नमस्कार, रमन क्लासेज के इस भाग में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जितने भी टेंस आते हैं वो सब के बारे में बताया। इसके बाद उसमें हमने स्पेशल नोट्स के बारे में बताया। आज इस भाग में हम पास्ट टेंस के अंतर्गत जितने भी टेंस आते हैं उनके स्पेशल नोट्स सहित वो सारे नियम को बताएंगे और हम आशा करते हैं कि इस भाग को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो आपका समय ज़्यादा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सामान्य भूतकाल। इस टेंस की पहचान है मुख्य क्रिया के बाद चुका, चुकी, चुके, या, ये, या था, ये थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि रहता है। जैसे वह पढ़ चुका, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा था, या वह पढ़ता था। इस तरह के जितने भी सेंटेंस आते हैं इन्हें हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसमें चुका, चुकी, चुके, या, ये, या था, ये थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि आता है। और चुका, चुकी, चुके के बाद हम हैं, हूँ, हो, है, था, थे, थी नहीं लिखते हैं क्योंकि ऐसा लिखने पर वह टेंस बदल जाता है। तो यह जो टेंस होता है इस टेंस में हम वर्ब का जो दूसरा रूप होता है, वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं और इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस जिसका बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने पर इसका स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने पर इसका स्ट्रक्चर हो जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एसर्टिव सेंटेंस में हम वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। इसका जब निगेटिव बनाते हैं तो वर्ब वन का ही प्रयोग होता है। तो निगेटिव में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। भी सीधे लिखने का अर्थ होता है वर्ब वन। और इस टेंस में यदि कर्ता के बाद क्या, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, कौन इत्यादि आए तो हम सबसे पहले उसको क्या, क्यों, कहे, कहाँ, किसने, कौन, कब का अंग्रेजी पहले लिख देंगे और जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है उस फॉर्म को लागू कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है वह पढ़ चुका,
ही रेड हो जाएगा। उसने पढ़ा, ही रेड हो गया। उसने पढ़ा था, ही रेड हो गया। वह पढ़ता था, ही रेड हो गया। क्योंकि चारों का सब्जेक्ट एक ही है, वर्ब एक ही है। इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे, जैसे उसने नहीं पढ़ा था या उसने नहीं पढ़ा, तो ही डिड नॉट रीड। क्या उसने पढ़ा? डिड ही रीड होगा। क्या उसने नहीं पढ़ा था? डिड ही नॉट रीड होगा। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब टू का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में दो वर्ब रहे तो दो वर्ब रहने पर हम जैसे है वह पढ़ने गया था, वह पढ़ने गया था। तो यदि दो वर्ब रहे वाक्य में, तो कर्ता के बाद वाला जो वर्ब आएगा, उस वर्ब को हम सेकंड वर्ब बना देते हैं, उसको लास्ट में लिखते हैं और उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं। और जो सेकंड वर्ब होता है उसे फर्स्ट वर्ब यानी मेन वर्ब हो जाता है। तो पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखेंगे तो ही हो गया, इसके बाद गया था तो ही वेंट हो जाएगा, ही वेंट टू रीड। इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि दो वर्ब रहने पर कर्ता के बाद वाला जो वर्ब आता है, उस वर्ब को हम लास्ट में लिखते हैं और उस वर्ब से पहले टू लगाएंगे, और जो मेन वर्ब है उसे हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। जैसे वह खेलने गया, वह खेलने गया। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम गया का अंग्रेजी, पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखेंगे, फिर गया का अंग्रेजी लिखेंगे और फिर खेलने का अंग्रेजी लिखेंगे। इससे पहले हम टू लगा देंगे, तो हो जाएगा ही वेंट टू प्ले। टू जब भी लगता है वर्ब के पहले, तो वर्ब का पहला रूप होता है। अब है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग कहते हैं तात्कालिक भूतकाल। तात्कालिक भूतकाल। इस टेंस का पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहता है। जैसे राम खेल रहा था। इस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाने पर वाज या वेयर को पहले रखते हैं, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाता है वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी ही शी इट राम बॉय गर्ल एंड एनी नेम्स और
आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जितने भी पर्सन आते हैं, उनके साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे वी के साथ वेयर होगा, यू के साथ वेयर होगा, दे, बॉयज, गर्ल्स, इन सब के साथ वेयर होगा। ऐसे सेंटेंस में जब हम निगेटिव बनाते हैं तो वाज वेयर के बाद नोट लगा देते हैं। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगता है और ऑब्जेक्ट आता है। फिर इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के अनुसार पहले हम वाज वेयर को रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर नोट लगेगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगा और ऑब्जेक्ट होगा। यदि इसमें भी दो वर्ब आ जाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है उस वर्ब के पहले टू लगेगा, वह मेन वर्ब के बाद लिखा जाएगा, और जो सेकंड वर्ब होता है उसे हम मेन वर्ब बनाते हैं। जैसे वह खेलने जा रहा था, वह खेलने जा रहा था। He was going to play, he was going to play। हमेशा दो वर्ब रहने पर ही हम जो सेकंड वर्ब लिखेंगे उसके पहले टू लगता है, अन्यथा सिंगल वर्ब रहने पर उसका रूप टेंस के अनुसार हो जाएगा। और यदि इसमें भी क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, कौन, कर्ता के बाद आए तो हम सबसे पहले क्या, क्यों, किसने, कहाँ, कौन का अंग्रेजी हम लिख देंगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म को लागू कर देंगे। लेकिन यदि वाक्य के शुरू में क्या रहेगा तब हम सिर्फ वाज वेयर का प्रयोग सब्जेक्ट अनुसार शुरू में करेंगे और बाकी जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर के अनुसार उसे बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है उस पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का हम ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस उसी टेंस को कहेंगे जिसके अंत में मुख्य क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहेगा। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है मुख्य क्रिया के बाद चुका था, चुकी थी, चुके थे, इत्यादि रहता है। जैसे राम खा चुका था, इस टेंस में दो तरह के सेंटेंस आते हैं। एक आता है सिंगल वर्ब का यानी एक क्रिया वाला और दूसरा आता है दो क्रिया वाला। तो सबसे पहले एक क्रिया रहने पर यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक क्रिया रहे तो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव रहने पर हो जाता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि यदि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में रहे और उसमें एक क्रिया रहे तो हम उसका जो ट्रांसलेशन बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में हमेशा हम वर्ब थ्री का ही प्रयोग करेंगे और हेड लगेगा
सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। तो एक क्रिया रहने पर इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव में हम हैड के बाद नोट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हम हैड को रखते हैं, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में फिर हम सबसे पहले हैड को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से एक क्रिया रहने पर हम बनाते हैं। जैसे वह जा चुका था, वह जा चुका था, तो सब्जेक्ट है वह, तो ही हो जाएगा। हैड हो गया, ही हैड, वर्ब है जाना, तो गो का गोन हो गया, ही हैड गोन। अगर रहता कि वह नहीं जा चुका था तो ही हैड नॉट गॉन होता। क्या वह जा चुका था तो हैड ही गॉन हो जाता। क्या वह नहीं जा चुका था तो हैड ही नॉट गॉन। एक क्रिया रहने पर हम इसे इस प्रकार से बनाते हैं। और अब है दो क्रिया रहने पर, दो क्रिया रहने पर, दो क्रिया रहने पर उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, दो क्रिया यदि वाक्य में रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का अर्थ यह है कि यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में रहे और उसमें दो क्रिया रहे, तो जो क्रिया पहले संपन्न होगी उस क्रिया को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 हो जाएगा, इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा, और जो क्रिया बाद में संपन्न होगी उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। यानी पहले रहेगा तो बिफोर लिख देंगे, बाद में रहेगा तो आफ्टर लिख देंगे। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी खुल चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। इस सेंटेंस में दो सेंटेंस है, पहला है मेरा स्टेशन पहुंचना, दूसरा है गाड़ी खुल चुकी थी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दो सेंटेंस है, तो सबसे पहला काम हुआ कि गाड़ी खुल चुकी थी। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो गाड़ी खुल चुकी थी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हो जाएगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब यहाँ पर पहले है तो पहले का अंग्रेजी हो जाएगा बिफोर। अब बाद में पहुँचे हैं, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी को, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरे हो गया, तो बिफोर आई हो जाएगा। वर्ब है पहुँचना, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, द स्टेशन। एक चीज़ और बता दें कि यदि दो सेंटेंस रहेगा और उसमें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम ऐसा बता रहे हैं, और उसमें यदि पहले रहेगा तो पहले रहने पर जो अंतिम सेंटेंस है उसको सबसे पहले हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो शुरू वाला सेंटेंस है इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बना देंगे। यदि बाद में रहेगा, यहाँ पर बाद रहे, तो शुरू वाले सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यानी हेड लगा करके बनाएंगे, और ये बनाने के बाद आफ्टर देंगे, और अंतिम सेंटेंस को बाद में बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे डॉक्टर के आने के बाद, आने के बाद
रोगी मरा था। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में बाद है, तो इसको शुरू से ही सीधे बनाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर के आने जो होगा यह पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, तो हो जाएगा द डॉक्टर हैड कम। अब है बाद, तो आफ्टर हो जाएगा, आफ्टर द पेशेंट डाइड। तो आपने देखा कि बाद रहने पर शुरू वाला जो सेंटेंस है इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे हैड लगा करके, और जो बाद है बाद का अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद के बाद जो सेंटेंस आएगा उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। पहले रहने पर अंतिम सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे सबसे पहले, और जो शुरू वाला सेंटेंस है उसे अंत में बनाएंगे, उससे पहले बिफोर लगा देंगे, उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में। इसी प्रकार से इस सेंटेंस का जब हमें निगेटिव बनाने का होगा तो हम सीधे हैड के बाद नोट लगा देते हैं। तो हैड के बाद नोट लगा देने पर यह निगेटिव हो जाएगा, और फिर इंट्रोगेटिव बनाने पर हैड के स्थान पर सब्जेक्ट को रखेंगे और उससे शुरू में हम हैड को रख देंगे। बाकी सारे स्ट्रक्चर उसी प्रकार से रहेंगे। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव निगेटिव रहने पर भी हम हैड को शुरू में रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव इसका हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है उसे हम बना सकते हैं। जो टेंस है वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है मुख्य क्रिया के बाद ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि रहता है। जैसे वह खेलता रहा था, इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। निगेटिव हो जाता है इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव इसका हो जाता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है इसका, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर कि पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, इस टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, और इसकी पहचान होती है कि मुख्य क्रिया के बाद यदि ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि रहेगा, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खेलता रहा था, वह पढ़ता रहा था, वे लोग दौड़ते रहे थे, हम लोग क्रिकेट खेलते रहे थे। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। और इस टेंस को बनाने के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे और V4 हो जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यदि समय रहेगा तो समय यदि निश्चित रहेगा तो हम सिंस लिखेंगे, इसके बाद टाइम लिखेंगे जो है, जैसे 5 बजे से है, 10 बजे से है, जनवरी से है, ईस्वी का नाम रहेगा इत्यादि रहने पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे और तब जो टाइम है वो लिखेंगे। यदि समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, जैसे 4 दिनों से, 5 दिनों से, 5 महीने से, 10 सप्ताह से, 10 दिनों से, 10 घंटे से, ऐसा रहने पर हम उसके पहले फोर का प्रयोग करेंगे, फिर उसका अंग्रेजी समय का जो अंग्रेजी होगा वो लिख देंगे। निगेटिव बनाएंगे तो हेड के बाद नोट लग जाएगा, बाकी सारे स्ट्रक्चर उसी प्रकार से रहेंगे। और इंट्रोगेटिव में हम हेड को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर हेड के बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर बिन होगा, जो स्ट्रक्चर है उसी प्रकार से रहेगा। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेड को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट, बिन, V4 ऑब्जेक्ट और सिंस होगा, इसके बाद टाइम हो जाएगा। जैसे राम 4 घंटे से खेलता रहा था। राम 4 घंटे से खेलता रहा था। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, सब्जेक्ट है राम तो राम हो गया, राम के बाद हैड बीन है, हैड बीन हो जाएगा। इसके बाद वर्ब है खेलना तो प्लेइंग हो जाएगा, राम हैड बीन प्लेइंग। अब समय यहाँ पर 4 घंटा है, समय अनिश्चित है, इसलिए इसके पहले हम 4 का प्रयोग करेंगे, 4 10 आवर्स, टाइम है 4 घंटा, 4 आवर्स, 4 आवर्स। यदि 10 घंटा रहता तो 10 आवर्स हो जाता। यदि इसमें 4 बजे रहता तब यहाँ पर हम सिंस लगा देते और तब हो जाता 4 o'clock। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बेहद ही अच्छा लगा होगा और इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा फिर हम फ्यूचर टेंस का स्पेशली रूप से बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।